हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल से है। राइट, इसमें दो मेथड होते हैं निकालने के, सिंपल मेथड और एक आपका होता है प्रोडक्ट मेथड। तो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, आज का टॉपिक हमारा यही है। आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के दो मेथड है, एक रेगुलर ड्राइंग और एक आपका इररेगुलर ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं इररेगुलर ड्राइंग के बारे में बात करूंगा। इररेगुलर ड्राइंग एग्जाम में आता है तो समझ लेना आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स गिवन होगी, यानी पर्सन कभी भी ड्राइंग कर लेता है। मैंने हिंट भी लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, तो समझ लेना इररेगुलर ड्राइंग है। और इसी को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। राइट, इसका फॉर्मूला निकालने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 कर लेना, इंटू 1/12। रेट है तो ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 100 है। ओके, दूसरा देखते हैं रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग जब बंदा करता है, या तो हर महीने के बिगिनिंग में करेगा, या हर महीने के मिडल में करेगा, या हर महीने के एंड में करेगा। तो अगर वो पूरे साल ड्राइंग करता है बिगिनिंग में, तो उसको 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मिडल में करता है तो 6 मंथ का चार्ज किया जाएगा, और एट द एंड में करता है, हर महीने के एंड में करता है, तो 4.5 मंथ का आपका 5.5 मंथ का चार्ज लगेगा। ऐसे ही क्वार्टरली में 7.5, 6 मंथ, 4.5 मंथ, सेमी में 3.5, 3 और 2.5। एक बार ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बिगिनिंग, मिडल या एट द एंड, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे, यानी कि वो एट द मिडल में जो है वो ड्राइंग कर रहा है। राइट, एट द मिडल में वो ड्राइंग कर रहा है, ये हम एज्यूम कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बिगिनिंग, मिडल या एट द एंड, तो आप उस क्वेश्चन में एट द मिडल मान के चलेंगे। क्लियर है? एग्जाम में ईयरली, क्वार्टरली और सेमी के आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसका एक फॉर्मूला भी डेवलप किया हुआ है, तो उसको कैसे एग्जाम में कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर आप बाय चांस भूल जाते हैं इस टॉपिक को कि ये किस तरह से 6.5 मंथ निकला, 6 मंथ निकला, या 5.5 मंथ निकला, तो एग्जाम में निकालने की इसकी ट्रिक भी है। तो अभी बताता हूं मैं इसके बारे में भी। इरेगुलर ड्राइंग का मैंने आपको बता दिया है कि इरेगुलर ड्राइंग को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, प्रोडक्ट मेथड किससे एसोसिएट है, तो चार ऑप्शन थे, तो ड्राइंग से रिलेटेड है। तो एग्जाम में आए तो प्रोडक्ट मेथड किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। आगे बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि टाइम कैसे निकालते हैं, ये जो 6.5 महीने, 6 महीने, 5.5 महीने, ये जो दिए हुए हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी आपने फर्स्ट ड्राइंग की होगी, उसके बाद बचे हुए महीनों को लिखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस जो भी आपने लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद जो रिमेनिंग मंथ है वो टाइम लिखिए, डिवाइडेड बाय 2। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है खाली रेगुलर ड्राइंग के अंदर ही लगेगा, इरेगुलर का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो आपका ईयरली के बिगिनिंग का है। तो आपने फर्स्ट ड्राइंग करोगे, आप मान लेते हैं 1 अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट होता है, तो अप्रैल को आपने ड्राइंग की, 1 अप्रैल को, उसके बाद पूरे 12 महीने हैं। लास्ट आपने ड्राइंग की होगी 1 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद पूरा 1 मंथ होता है, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जो कि आ जाएगा 6.5। ये तरीका है आपको निकालने का। अगर एंड की बात की जाए तो आपने ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को, तो अप्रैल के बाद में 11 मंथ हो गए। लास्ट ड्राइंग की होगी आपने 31 मार्च को, तो मार्च के बाद में कोई मंथ लेफ्ट नहीं है, तो 0 मंथ लेफ्ट, डिवाइडेड बाय 2, 5.5 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंट भी है आपको, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स गिवन हुई है। अनबू इज अ पार्टनर, इज अ पार्टनरशिप फर्म, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 12% पर एनम दिया जाएगा, सॉरी चार्ज किया जाएगा। तो और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो आपका ईयर का एंड है वो 31 दिसंबर है। बहुत से क्वेश्चन में 31 मार्च दिया होता है, फाइनेंशियल ईयर दिया होता है, ये कैलेंडर ईयर है, यानी आपका साल का एंड दिसंबर में हो जाता है। आपने डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग की हुई है। राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। जो भी आपकी डेट है वो डेट ऑफ ड्राइंग आप लिख दीजिए। आपको अमाउंट मेंशन थे वो आपने अमाउंट लिख दिए, 6,000, 4,000, 5,000, 2,000। अब क्या करते हैं, मार्च के बाद जितने भी महीने हैं आप उनको कैलकुलेट कीजिए। मार्च के बाद से आपके 9 मंथ, सॉरी मार्च से आपका 10 मंथ बनते हैं, तो 10 मंथ लिख दिए।
जून के बाद से आपके 7, यानी जून से अगर 1 जून से देखेंगे तो आपके 7 मंथ बनते हैं, सितंबर के बाद से आपके 4 मंथ बनते हैं और दिसंबर से आपके 1 मंथ बनता है। हम 31 दिसंबर तक ले रहे हैं। अब इस ड्राइंग के अमाउंट को इस मंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। 6000 इंटू 10 60, 4000 इंटू 7 28, 5000 इंटू 4 20,000, 2000 इंटू 1 2000। टोटल करेंगे, आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया 1,40,000। फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, 1,10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और इंटू 1/12 इसमें कंपलसरी है, क्योंकि हम इनको मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी हमको एंड में मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा आपका 1100। एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके टीएस ग्रेवाल बुक से है। टीशा और दिव्या की कैपिटल है 10 लाख एंड 7,50,000। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, यानी ड्राइंग और नेट प्रॉफिट बांटने के बाद की कैपिटल थी ये, तो ड्राइंग भी आपको मेंशन की हुई है। तो टीशा की जो ड्राइंग है वो 25,000 है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में 25,000 ड्राइंग करते हैं। दिव्या की आप देखेंगे ड्राइंग अलग अलग महीने दिए हुए हैं, तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। और टीशा की जो ड्राइंग कैलकुलेट होगी वो रेगुलर ड्राइंग के भी आप पर होगी, उसने साफ साफ बोला है 25,000 हर क्वार्टर में करते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टीशा की ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। टीशा ने 25,000 निकाले थे हर क्वार्टर में, तो साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो 25,000 इसने हर क्वार्टर में ड्राइंग की है, तो इंटू मैंने 4 किया हुआ है, देखिए। फिर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है और क्वार्टरली का एंड आप देखेंगे टेबल में, तो मैंने 4.5 मंथ का एवरेज इंटरेस्ट लगाया हुआ है। तो 4.5 डिवाइडेड बाय आप 12 कर देंगे, तो फॉर्मूला होता है ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम। तो कैलकुलेट होके आता है 2250। ये टीशा का ड्राइंग पे इंटरेस्ट आ गया। दिव्या की बात करते हैं। दिव्या की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रोडक्ट मेथड से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट गिवन है। ये देखिए आप 31 मई, 1 नवंबर, 1 फेब, जो भी इसके बाद के महीने हैं वो कैलकुलेट करेंगे। ये जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो आप 31 मार्च है, शायद मेंशन भी है, तो ये 31 मार्च एंड है। तो मई के बाद जो भी महीने हैं वो कैलकुलेट करेंगे, 10 मंथ बनते हैं। नवंबर के बाद 5 मंथ बनते हैं और फरवरी के बाद आपके फरवरी और मार्च 2 महीने बनते हैं। इस अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, 17,500 इंटू 5 87,500, 12,500 इंटू 2 25,000। टोटल करेंगे, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट था, मैंने ऊपर टोटल प्रोडक्ट लिख दिया, इनका जो टोटल आएगा वो टोटल प्रोडक्ट है। तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, तो 3,12,500 इंटू उसमें आपने 6% रेट लगाया, क्वेश्चन में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट, और इंटू 1/12 कंपलसरी है प्रोडक्ट मेथड में। तो ये कैलकुलेट होता है 1563 अप्रोक्सली, राइट। इसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो ध्यान रहे क्वेश्चन में बोला था जो कैपिटल मेंशन है वो आफ्टर इंटरेस्ट, वो सॉरी प्रॉफिट और ड्राइंग के बाद की है। तो यानी क्वेश्चन में वो क्लोजिंग कैपिटल मेंशन है, और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो, या जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे अलाउ किया जाता है, यानी फर्म आपको ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेगी। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल मेंशन है 10 लाख एंड 7,50,000। दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग थी 1 लाख एंड 50,000। कैसे कैलकुलेट किया? टीशा ने 25,000 4 टाइम्स मतलब निकाले थे क्वार्टरली, तो 1 लाख ड्राइंग होगी। और दिव्या की ड्राइंग आपकी जो भी आप इसको टोटल कर लेना 50,000 आ जाएगी। प्रॉफिट 5 लाख था, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है रेशो, तो इक्वली करते हैं, तो 5 लाख को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2,50,2,50 प्लस माइनस करके आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया 10%, तो 8,50,000 का 10% 85,000। और दिव्या की बात की जाए तो दिव्या की कैपिटल थी ओपनिंग 5,50,000, उस पर 10% आ गया 55,000, राइट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करके जाए।